गुरु शब्द का असली मतलब या तो शिष्य जानता है और शिष्य वही है जो गुरु के हर एक संकेत को बिना बताए समझ आता है। तो आज बाटोल जटान गांव में पहुंचे हैं जहां पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सत्संग और भंडारे का। भी क्या मोटिव रहने वाला है पूरी जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। आज का कार्यक्रम क्या रहने वाला बताइए। आज हमारा सत्संग है जी महाराज सदानंद जी का, जी जो कि आनंद पंथ के 5वें गुरु जी हैं। बाटोल गांव से हैं जी, ये प्रेजेंट हैदराबाद में निवास करते हैं जी। ये पिछले 13 साल से हमारे शिवानंद जी महाराज जी के परम शिष्य रहे हैं जी। जी उनकी कृपा से ही उनके तो चौड़ा छोड़ के पिछले साल 5वें महीने की 19 तारीख को आगे का उत्तराधिकारी इनको घोषित करके गए हैं हमारे। तो अब आगे गद्दी ये संभाल रहे हैं, अपने शिष्यों को जो भी आगे शिक्षा देनी है उनका कार्यकाल इनका है। सदानंद महाराज संभाल रहे हैं अभी। हाँ ये करेंगे जी पूरा। तो कैसे शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, थोड़ा सा ये बताइए। शुरुआत तो देखो जी, अपने बड़े भाई अभी विनोद है मेरे बड़े भाई, वही बता रहे हैं। वो जो आप शुरुआत बता रहे हैं ना, शुरुआत का ही पूरा विश्लेषण चल रहा है जी उनका। ये 5वीं गद्दी कैसी आई वही पूरा विश्लेषण चल रहा है जी। आप कैमरा वहाँ फोकस करोगे तो आपको पूरा एक एक चीज की डिटेल मिल जाएगी जी आपको। आज का क्या कार्यक्रम रहेगा पूरा? आज तो देखो जी बाटोल गांव में संगत इकट्ठी हुई है, उनके लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये तीसरा प्रोग्राम है जी फिलहाल हैदराबाद के आने के बाद। पहले तो घर घर में जाके करते थे सत्संग, अभी एक इकट्ठा पूरे गांव का एक सत्संग कर रहे हैं जी। देखो जी जो भी है, दुनिया की मोह माया को छोड़कर भक्ति में विलीन हो गए हैं और सबका एक ही मार्ग है, सबको अच्छे मार्ग पर लेकर आना है। हाँ, सबको अच्छे मार्ग पर लेके जाएंगे महाराज जी। और कोई उनका आशीर्वाद हुआ है तभी अपना ही घर गृहस्थी को छोड़ के न बैठे हैं गद्दी पे। कितना अच्छा लगता है जब गांव में ऐसे कार्यक्रम होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती है और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलती है। ये बाटोल गांव का पूरा भाग्य है जो आनंद महाराज जी का आशीर्वाद मिला है, महाराज जी प्रकट हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ कहना चाहोगे आज? मैं सभी बाटोल जटान के गांव वासियों को हाथ जोड़ के मेरी विनती, हमारे गांव में जो सुनील महाराज जी ने जो पंथ लिया है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चारों पांचों गांव के सरपंचों ने इसने गद्दी पे और तप के प्रधान है वीरेंद्र बामल ने मिल के सभी को, एक्स सरपंच है अनिल कुमार है, सभी ने मिल के बैठाया इस पर गद्दी पे। हमें तो भगवान से यही विनती करते हैं, हाँ सभी ये जागरण चलते रहें, सत्संग चलते रहें और भलाई के भगवान का नाम लेते रहें। धन्यवाद। शिष्य कहना आसान है लेकिन बनना एक तप है, एक बड़ी कठिन स्थिति में। इस भाई साहब ने तो है सभी बच्चों को आपकी घरवाली के सर पाद रख दिया इसने। और नोला में तो भक्ति महाराज भक्ति के लिए जीऊँगा और भक्ति के काम करूँगा, मैं तो महाराज जी बनूंगा। गद्दी संभाल ली है, गद्दी संभाल ली आज से। एक चुनौती होती है और गुरुजी ने संभाला था, आप उनके शिष्य संभाल रहे। सबसे पहले तुम आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम। तो हमारे गांव के लिए चारों गांव की पंचायत यहाँ एकत्रित है, चारों गांव के सरपंच हैं। सबसे हमारे गांव के चारों की सौभाग्य की बात है भाई, हमारे गांव में एक महाराज जी ने प्रण लिया है और अपना जीवन लीला ख़त्म करके और उनके चरणों में महाराज जी गए हैं। तो उनका मैं तहे दिल से हमारे गांव के चारों गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं, जो हमारे गांव के लिए सौभाग्य की बात है। आगे अच्छे कर्तव्य करते रहेंगे। धन्यवाद। युवाओं को एक नई सोच मिलती है, पता चलता है, अच्छी शिक्षा मिलेगी युवाओं के लिए। और ये ऐप से मतलब बच्चे भी बचाव करेंगे अपना। क्या कहना चाहोगे सर आज के कार्यक्रम पर? नमस्कार जी, आपके चैनल के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो ये आनंद जी महाराज जी का जो प्रोग्राम है, ये बड़ा ही खुशी की बात है कि हमारे बाटोल गांव से एक संत मार्ग की ओर जो है, हमारे यहाँ से गांव से जो है एक हमारा भाई इस मार्ग पे चला है। तो इनसे प्रेरणा मिलेगी गांव के बच्चों को, युवाओं को, भाई हमें सतमार्ग पे देखो। सांसारिक जीवन के साथ साथ इन्होंने आध्यात्मिक जीवन भी जिया है और आज जो है लोगों को एक सच्चा मार्ग, एक भगवान का जो आश्रय है वो दिखा रहे हैं, वो मार्ग दिखा रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि ऐसे संत महात्मा जब हमारे गांव से, हमारे परिवार से निकल के आता है तो लोगों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए इन्होंने एक प्रेरणा दी है। तो बड़ा सौभाग्य है, बहुत खुशी है कि आज हमारे गांव में ही, हमारे गांव के ही एक सत्पुरुष आज हमें विचार सुना रहे हैं सतमार्ग के ऊपर। बहुत खुशी होती है। भक्ति का मार्ग कहना एक आसान है लेकिन उसको निभाना उतना ही कड़ी एक चुनौती है अपने आप में, एक तप है। तो गुरु जी ने संभाला है, घर त्यागा है, पूरा समाज त्यागा, अब एक ही चीज़ है, तप करना। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को हाथ जोड़ के राम राम। देखो जी, जो अपनी महाराज जियों ने जो अपने एक लाइन बनाई है भाई, ये मतलब सांसारिक जीवन छोड़ के एक
भक्ति का मार्ग अपनाया और ये सभी को अच्छी शिक्षा, अच्छे प्रवचन और सभी को अच्छा मार्ग दिखाने का काम करेंगे। कहाँ पर लोग आ सकते हैं अगर किसी और लोगों को जुड़ना हो तो? सभी जुड़ने के लिए सभी गांव के सरपंच, गांव गोंडो के सरपंच, सभी किसान नेता सभी एकजुट होकर यहाँ गद्दी पे बिठाया इसको, भाई जी को। इसने अभी बच्चा है तो संन्यास ले लिया, घरवार से संन्यास लिया, आपकी घरवाली से संन्यास ले लिया, सभी से संन्यास लेके मैंने गद्दी पे बिठाया है। इसकी ये इच्छा थी, भगवान ने आशीर्वाद दिया इसको। धन्यवाद बहुत बहुत। शिष्य कहना एक आसान बात है, लेकिन बनना अपने आप में एक बड़ी बात है, तप करना एक बड़ी बात है, वो भक्ति में विलीन होना एक बड़ी बात है। तो महाराज जी ने अपनी गद्दी संभाली है, संगत के प्रवचन दे रहे हैं, साथ ही साथ संगत के लिए कुछ करने का एक जुनून भी है। भाई घर त्यागना पड़ता है, बाहर त्यागना पड़ता है, यानी कि सब चीज़ों से मोह माया से दूर रहना पड़ता है भक्ति के मार्ग में। आप जो भी दर्शक मेरे साथ लाइव जुड़े हैं सभी वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और क्या कुछ मानना आपका, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।